सो नाउ साउथ इंडियन बैंक, अब देखिए आज की डेट में निफ्टी का प्राइसिंग देखिए एंड जो फॉल हुई है उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। मैं मानता हूं कि साउथ इंडियन बैंक भी कुछ कमाल करके नहीं दिखा पा रहा है, बट मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूं, उसको सुनिएगा एंड समझिएगा। 3 महीने के रिटर्न की बात करें निफ्टी बैंक के कंपेरिजन, साउथ इंडियन बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, 3.42% का प्लस में रिटर्न है एंड यहाँ पर निफ्टी बैंक ने -6.78% का नेगेटिव रिटर्न जो है वो टेबल पर डिलीवर किया है। काफी बड़ा अंतर, पर इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये एक आउट परफॉर्मर नहीं बन पा रहा है इस खराब मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स हम बात करेंगे बैंकिंग की, तो बैंकिंग में कोई भी आउट परफॉर्मर बन ही नहीं पा रहा है। ये आप देख लीजिए, किसी भी बैंकिंग स्टॉक को उठाकर वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36.50 रुपी का यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग थी एंड जो टॉप बना है आपका, वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आपको यहाँ पर 30 से 40% का नेगेटिव रिटर्न पर ले आता है, जो कि काफी ज्यादा है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात इतनी सी नहीं है कि हाई से गिनो और ये देख लीजिए कैलकुलेट करके, बात यहाँ पर है आउट परफॉर्म की भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग की जो हालत खराब हुई थी, तो वो नंबर्स आप देखेंगे Q2 एंड 3 के नंबर्स काफी खराब है। वहीं ये यहाँ पर ना आउट परफॉर्म करता है बाकियों के कंपैरिजन, इनके Q2 और Q3 अब तक के सबसे बढ़िया निकले, लेकिन वहीं स्टॉक पर ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो मेरा कहना यही है कि 23.86 का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। हुआ गया इनके साथ कि राइट इशू आया था ऑलमोस्ट 22 रुपए पर एंड 22 रुपए तक इसे जाना था। अब वो राइट इशू की वजह से ये टूट रहा था, इतने में आ खड़ी हुई मार्केट का प्रॉब्लम। तो ये ना हमारे सामने बॉटम बना ही नहीं पाए सही तरीके से, बॉटम बना भी तो यहाँ पर आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। तो राइट इशू की वजह से प्राइस तो आ गया, बट ये मार्केट का कंडीशन इतना खराब है कि वो चल नहीं पा रहा है। एंड ऐसे ही नहीं कि आप हवा में कुछ भी कह दें कि स्टॉक सस्ता हो गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए, बैंकिंग में प्राइस टू बुक वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बैलेंस शीट पर ये रिफ्लेक्ट करती है, इनके नंबर्स पर ये रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले नेट एनपीए, किसी भी बैंकिंग में नेट एनपीए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए लगातार हर क्वार्टर में इनके नेट एनपीए घट रहे हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बैंकिंग में नेट एनपीए बढ़ रहे हैं। लो कर लो बात। तो यहां पर ना आपका ग्रॉस एनपीए भी लगातार डाउन चला जा रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो डाउन है। तो ये आउट परफॉर्मेंस ही कहेंगे, पीयर कंपैरिजन, इससे ज्यादा और आप क्या कह लेंगे। बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां पर आती है प्रॉफिटेबिलिटी पर। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे लगातार इंक्रीज हो रहा है, सो दैट यहां पर ना कंटिन्यू यहां पर ना आपका एक अपसर्ज बना हुआ है, बट यही चीज ना आपका स्टॉक पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। बस इतना सा ही प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मार्केट का कंडीशन। एंड देखिए 36 रुपए पर जिसने लिया या उससे ब्लो किसी ने लिया या 30 रुपए पर आप लेकर बैठे हैं, 28 रुपए तक आप लेकर बैठे हैं। इवन मेरे पास भी है साउथ इंडियन बैंक, मैं ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा हूं समथिंग, मेरा प्राइसिंग है 25 रुपए 72 पैसे। यस, अब क्या मेरे को डरना है? मैं अपनी बात बता दूं, मुझे डर नहीं लग रहा, सीरियसली मुझे डर नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू 0.64 टाइम रह गए, 0.64 टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सारी चीजें खत्म नहीं कर सकते। 36 से ऑलरेडी करेक्ट होकर वो 25 रुपए 24 रुपए में मिला। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूं, नहीं। आप अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इस बात को आप समझिए, या आप नए बायर हैं और आप सोच रहे हैं कि इस मार्केट की कंडीशन में खरीदूं क्या, तो बॉस गिरेंगे तो ये भी मार्केट की कंडीशन पर यहां पर ना आपको एकदम से एक रिकवरी हल्की सी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। रिकवरी का मतलब आप एक एडजस्टेड प्राइस पर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डीप करेक्शन में घूम रहे हो। तो ये बात यहां पर आ जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर 0.64 टाइम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी निचले लेवल पर ये स्टॉक अवेलेबल है एंड इसीलिए एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। बुक वैल्यू 37.21 पर है। सोचिए वो टॉप जो बना हुआ है वही आपका बुक वैल्यू का प्राइस, तो बहुत बड़ा। एंड पी रेशियो 5.02 पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें। आप देखेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर अगर अर्निंग अच्छी आ गई तो फिर इसका कब तक आप अंडर परफॉर्मेंस देखते फिरेंगे, वो कहीं ना कहीं तो आउट परफॉर्मेंस चेंज होगा। एंड मार्केट कैप कितना है? 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। सो दैट ये काफी चीपर वैल्यू पर साउथ इंडियन बैंक अवेलेबल है।
एंड देखिए इस पर और भी ज्यादा ना कॉन्फिडेंस तब आता है जब जनवरी का डेटा मैं म्यूचुअल फंड का देखता हूं। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है ना वो काफी दिनों से, काफी टाइम से यहां पर ना इन्वेस्टेड है एंड उसकी वैल्यू 231.03 करोड़ रुपए की। पहले इस स्टॉक के अंदर कोई भी निवेशित नहीं था, आज की डेट में सब आ रहे हैं। जनवरी का जो डेटा निकल कर आया, कोटक मल्टी कैप फंड ने 163.23 करोड़ की खरीदारी करी है इस स्टॉक के अंदर। एंड आप सोचिए कि ये स्टॉक रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, यहां पर पैसा पुट किया है। कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इसने यहां पर जो है अपना इन्वेस्ट किया है। तो देखिए एक बड़ा रकम जो है ना वो कोटक की तरफ से भी इन्फ्यूज किया गया है आफ्टर बंधन बैंक, ये आपके सामने। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, कमाल के नंबर्स रहे हैं। एंड उसके बाद आपका नेट एनपीए का घटना, आपका ग्रॉस एनपीए का घटना, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे ही है, खराब नहीं देखने मिलती है। ऊपर से आपका स्टॉक और घट गया है, तो ये सारी चीजें जो है ना एक बेहतरीन कहीं ना कहीं प्राइसिंग पर देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहना यही है। सेकंड लास्ट, अगर आप कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि नहीं साउथ इंडियन नहीं कुछ और ऑप्शन, तो भाई किधर की तरफ जाओ, क्योंकि कहीं भी ना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छे के साथ ही रह लें, ठीक है ना। अच्छे के साथ रहेंगे तो उसके अंदर रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खराब के साथ रहेंगे तो वहां पर आपको करेक्शन मिल गया स्टॉक के अंदर, लेकिन क्या गारंटी है कि वो खराब से बेहतर बन जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम था साउथ इंडियन बैंक को कोई पूछता नहीं था, पेनी स्टॉक बनकर रह गया था। आई थिंक आपको उस पर गौर करनी चाहिए। पिछले 2 साल के नंबर देखिए एंड 2 साल के बाद के नंबर देखिएगा, ऐसी खतरनाक मैनेजमेंट है। आई थिंक क्या ही बोला इनके बारे में, पूरा काया पलट कर रख दिया है साउथ इंडियन बैंक। कभी लॉस मेकिंग थी, आज की डेट में आप देखिएगा क्या प्रॉफिट यहां पर ना डिलीवर कर रही। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड स्तर की बात है, किसी बैंकिंग मैनेजमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग होना। तो मेरे ख्याल से आप सोचिए कि आप होल्ड क्यों कर रहे हैं साउथ इंडियन बैंक, कहीं ना कहीं वजह ये होना चाहिए, ठीक है। मार्केट मांग रहा है टाइम, क्या यहां पर और डीप करेक्शन हो सकता है? हो सकता है 20 रुपए तक आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि 20 एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है ना। 20 रुपए एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर एक गैप भी है। गैप तब फिल होते हैं जब काफी खराब चीजें चल रही होती है किसी स्टॉक के अंदर, कंपनी के साथ, तब ये गैप फिल होते हैं। उससे पहले ये गैप फिल नहीं होते। हो सकता है कि आपका जो प्राइसिंग है वो 20 रुपए तक होते हुए देखने को मिले। अगर मार्केट की कंडीशन और खराब होती है तो ये स्टॉक है 10 से 15% और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या वो करेक्शन में आपको डर जाना है? क्या वो करेक्शन में आपको जो है ना भड़बड़ा कर बेच देना है? ये आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से अगर कोई भी बैंकिंग स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उधर घुसने की क्या जरूरत है, जब अच्छा खासा हमें मिल रहा है। हमारा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, चलो तुम्हारा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बात तो सेम है। अच्छे के साथ रहिए, ज्यादा बेहतर है, खराब के साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं। तो बाय ऑन डिप करिए, अगर आप नई खरीदारी है बाय ऑन डिप कर सकते हैं साउथ इंडियन बैंक में, अगर आपको निचले लेवल मिले तो। लेकिन ये अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करिए, क्योंकि चलो मेरा माइंड मेकअप यहाँ पर जो है बना हुआ है, चलो मैं एक सोच के चल रहा हूँ कि साउथ इंडियन बैंक में सब कुछ बेहतर है, फिर भी मार्केट की कंडीशन काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट की कंडीशन अगर बहुत खराब है ना, आप कितने भी ए ग्रेड स्टॉक क्यों ना बने रही, चिप क्यों ना बनाते हो, तब भी आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, या तो यहां से एक सॉलिड रिकवरी आए या फिर यहां से अब डिप आने वाला है, एक अच्छा खासा डिप जो कि कहीं ना कहीं 20 रुपए तक होना चाहिए, पॉसिबिलिटी बनती, ठीक है ना। तो जो होल्ड कर रहे थे एक लंबे टाइम से, शायद अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से पॉजिटिव सोचिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे गिरते बाजार में किसी के पास भी पॉजिटिव सोच नहीं है, थोड़ा अलग हटकर सोचने की जरूरत है। थोड़ा ये सोचकर देखिए कि जो अच्छा है वो गिर रहा है, उसमें ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अगले 2-3 साल बाद मुझे एक बेहतरीन रिटर्न मिल जाए, क्योंकि यही समय है पोर्टफोलियो बनाने का। बाय द फियर, सुना होगा आपने, बाय द फियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है वो काफी कम हो चुकी है। एंड Q4 से पहले मुझे लगता है कि यहां पर ना मार्केट की कंडीशन बहुत ही बेहतर हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है, एंड वो हो जाए शायद कल के दिन।
कल के दिन ही अगर यहाँ पर ना तेजी में बंद होते हैं, शायद हमारे मार्केट की कंडीशन Q4 तक हालत सही होने वाली है एंड शायद ये स्टॉक भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाते। बट है क्या, अभी नेगेटिव ही क्या है, ये फिर से मूविंग एवरेज तोड़कर नीचे आएगा। मूविंग एवरेज अपने को देखने को मिला है 25 रुपये 60 पैसे के अराउंड, ठीक है। दो मूविंग एवरेज है आपका 50 डेमा और 200 डेमा, एंड 100 डेमा आपका 24 रुपये 90 पैसे पे। तो ये सारे मूविंग एवरेज के बिलो चल रहा है, ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाए। तो अगर यहाँ से घूमा तो ठीक है, तो एक अच्छा एक स्पाइक आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से टूटा तो फिर एक करेक्शन अच्छी खासी हमें देखने मिलेगी, वो कहीं ना कहीं 15 से 20% की करेक्शन हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, धीरे धीरे, एकदम से शायद ना हो बट शायद धीरे धीरे हो। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, होगा या नहीं होगा देखने वाली बात है। तो अगर नई खरीदारी आपको देखनी है तब तो और चीपर वैल्यू पर मिल जाएगा। तो नई खरीदारी देखनी है तो अगर डिप पे देखना चाहे तो डिप पे देखिए, अदरवाइज जो होल्ड कर रहा है मेरे ख्याल से शायद बुरा नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से एक बार बात कर लीजिए एंड उससे समझिए कि साउथ इंडियन बैंक के बारे में बताइए, ये फंडामेंटल है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या खुद की स्टडी करिए, ज़्यादा बेहतर है। खुद समझेंगे तो समझेंगे कि होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट है भाई, किधर भी पैसा ले जाएंगे, अगर वहां पर मार्केट का कंडीशन बहुत खराब है, वहां पैसा आपका डूबता हुआ नजर आएगा। लेकिन बस यही है कि अच्छे के साथ रहेंगे तो भले ही डूब जाए थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रिकवरी के चांसेस बेहतर रहते। तो ये समय अच्छे के साथ रहने के लिए है, बुरे के साथ नहीं, ये एक ना मैटर करता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक महीने से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखनी वो तो धन्यवाद दोस्तों।